Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Today we are going to discuss the second part of Jude. और आज हम जो यहूदा के दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। This is going to be the second part or the final concluding part. और ये दूसरा भाग होगा या फिर अंतिम यहूदा का अंतिम भाग भी कह सकते हैं। Here he describes about lot of false teachers. और यहाँ पे गलत प्रचारकों के बारे में बताता है। As the church keeps growing, जैसे कलीसिया बढ़ती ही जाती है, lot of people come into our churches, बहुत से लोग हमारे कलीसिया में आते हैं, and lot of teachings can also get into it, और बहुत सारे नए नए शिक्षण भी आ सकते हैं, and this can disturb the whole environment of the church. और पूरी कलीसिया की जो परिस्थिति है उसे शायद बदल भी सकती है। But Jude is very clear about it, लेकिन यहूदा यहाँ पर बिल्कुल व्यक्त रूप से कहता है, and he says that we have to protect ourselves from them. और वो इस प्रकार कहता है कि इन सभी बातों से हमें अपने आप को बचाए भी रखना है। And he says that it is a prophecy. और ये एक भविष्यवाणी भी है करके कहता है। And he said there is a warning from Christ himself. और वो इस प्रकार भी कहता है कि ये यीशु मसीह की तरफ से एक चेतावनी भी है। In verse 18 we read like this. 18 वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, They said to you, in the last time there will be scoffers following their own ungodly passions. वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। And in verse 19 we read like this. और 19वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, It is these who cause divisions, worldly people, devoid of the spirit. और ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। They do not have the spirit, they are worldly people. और उनमें आत्मा नहीं होती और वो सांसारिक होते हैं। That means if you don't have the spirit, if you don't walk in the spirit, you are considered to be worldly. और यदि आप में आत्मा नहीं है तो आपको सांसारिक रूप से या शारीरिक रूप से चलने वाले कहा जाएगा। And if you don't have walk in the spirit, you will have ungodly passions. और आप अगर यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप शायद अपने शारीरिक इच्छाओं के अनुसार चलने वाले लोग कहलाए जाएंगे। And you may not respect authorities. और शायद आप उन अधिकारियों को आदर भी ना दे पाएंगे। And you will not consider Jesus Christ as your master. और शायद आप यीशु मसीह को अपने स्वामी के रूप में भी नहीं कह पाएंगे। So, as a Christian, इसलिए एक मसीह होने के नाते we are supposed to be filled by the Spirit. हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होना जरूरी है। Before we are filled by the Spirit, हम पवित्र आत्मा से भरने से पहले we should know who the Spirit is हमें ये जानना जरूरी है कि कौन है ये पवित्र आत्मा, and what is his characteristic. और उस पवित्र आत्मा के स्वभाव क्या है। To be a successful Christian, एक जयवंत मसीह होने के लिए it is necessary to be filled by the Spirit. ये बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा से भरपूर होना। We must know him personally. उस पवित्र आत्मा को व्यक्तिगत रीति से जानना भी जरूरी है। When I say personally, जब मैं कहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से, Holy Spirit is not a principle. तो फिर पवित्र आत्मा जो है वो एक नियम नहीं है। It is not Holy Spirit is not a feeling. और पवित्र आत्मा एक भाव नहीं है। Your Holy Spirit is not an influence. और पवित्र आत्मा कोई उत्तेजना नहीं है। Holy Spirit is a person. लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। Holy Spirit has an individual existence. और पवित्र आत्मा का अपना ही एक व्यक्तिगत है। And Holy Spirit is like the Father and the Son. और पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के समान ही है। He is a conscious being. और वो उसमें एक ज्ञान है, या He is a person. वो एक व्यक्ति है। And not only that, we read about it that he is a person who can decide. और वो भी नहीं, हम ये भी पढ़ते हैं कि वो ऐसा एक व्यक्ति है जो निर्णय लेता है। In 1 Corinthians chapter 12:11. और पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका पहला वाक्य, 12:11. 12 उसका 11वां वाक्य, We read like this. All these are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as he wills. परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। He decides whom to give what. और वो निर्णय लेता है कि किसे क्या देना है। That means he is a person. यानी कि वो एक व्यक्ति है। And secondly, और दूसरी बात, Holy Spirit speaks.
और पवित्र आत्मा बोलता है and Holy Spirit also instructs. और पवित्र आत्मा हमें सलाह भी देता है। When I say he speaks, जब मैं कहता हूँ कि वो बोलता we है, read about in Acts chapter 16. इस बारे में हम प्रेरितों के काम 16वां अध्याय Chapter 16 verse 6 and 7. 16वां अध्याय उसका 6 और 7वां वाक्य। It is about the third missionary journey of Paul. ये पौलुस की तीसरी प्रचार की यात्रा थी And the verse reads like this. और इस प्रकार हम पढ़ते हैं यहाँ And पे। they went through the region of Phrygia and Galatia, having forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. And when they had come to Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. वे फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। So that means Holy Spirit decides and Holy Spirit also instructs whether to go to a certain place. इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा निर्णय भी लेता है और सलाह भी देता है कि किस जगह पे जाना है। And moreover, Paul knew that it is the Holy Spirit telling him. और पौलुस को अच्छी तरह मालूम था कि ये पवित्र आत्मा ही उसे सब बतला कर We दे should रहा know है। how the Holy Spirit speaks. और हमें ये जानना जरूरी है कि पवित्र आत्मा किस तरीके से हमसे बातचीत करता And what he speaks and how he speaks. है और वो क्या बात करता है और कैसे बात करता है वो हमें जानना जरूरी Paul है। recognized that. और पौलुस को ये बात अच्छी तरह मालूम था। And further we read about it in Acts chapter 13 verse 2. और आगे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 2 वाक्य। The church was praying. और वहाँ पे कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। While they were worshiping, in verse 2 we read like this. While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। The church also understood the directions of the Holy Spirit. और कलीसिया भी समझ गई थी कि पवित्र आत्मा की निर्णय या सलाह को। That means Holy Spirit has the capacity to instruct. और इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा में इतनी ताकत है कि वो हमें सलाह भी देता है। He has that authority. और उसके पास वो अधिकार भी है। And in Psalm 139:7. और भजन संहिता 139 उसका 7वां वाक्य। Psalm 139:7 says that. और 139 उसका 7वां वाक्य इस प्रकार कहता है, Where shall I go from your presence? मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। That means he is an omnipresent God, omniscient God and an omnipotent God. इसका मतलब यह है कि वो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली और सर्वज्ञानी पर आत्मा है। And he is like God. और वो परमेश्वर के समान ही है। And in Hebrew 9:14 we read like this. और इब्रानियों की किताब उसका 9वां अध्याय उसका 14 वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। Hebrew 9:14. 9 का 14 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। He is the eternal spirit. और वो हमेशा अनंत सनातन का आत्मा है। That means he is an eternal God. यानी कि वो अनंत परमेश्वर है। Do we recognize that spirit? क्या हम इस पवित्र आत्मा को समझ पाते हैं? Further, when Jesus Christ was resurrected, और जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था, and he gives the commission to his disciples. और वो अपने चेलों को जब उत्तरदायित्व देते हैं, In Matthew chapter 28 verse 19 and 20, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसका 19 और 20 वाक्य, he says like this. वो इस प्रकार कहता है, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय उसका 19 और 20 वाक्य, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। He is one among the Trinity. और वो
त्रिदेव में से एक है and we should recognize that. और हमें ये बात समझना है In a church, we should understand His presence. और एक कलीसिया में उसकी उपस्थिति को हमें समझना We बहुत should जरूरी hear है। His words. उसके शब्दों को सुनना जरूरी We है should obey His instructions. और उसकी सलाहों को और आज्ञाओं को हमें मानना जरूरी We है should have the practice of hearing Him. और ऐसा हमें हमेशा करने की एक आदत होनी चाहिए। How will we do it? कैसे हम ऐसे कर सकते हैं? In Ephesians 5:18, we read like this. एफिसियों के पत्री 5वां अध्याय उसका 18 वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। We read like this, saying that be filled with the Spirit. हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा में भरपूर हो जाओ। It is not that you were filled with the Spirit, it is in present tense, be filled with the Spirit. ये वर्तमान काल में कहा गया है कि पवित्र आत्मा में भर जाओ। That means it is to be a present experience. यानी कि ये अभी वर्तमान काल का अनुभव है। When it is said that filled by the Spirit, जब ये कहता है कि पवित्र आत्मा से भर जाओ, it means that you have to be controlled by the Spirit. इसका मतलब है कि आप पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हो जाओ। That means Holy Spirit is very crucial for Christian living. और इसका मतलब ये होता है कि पवित्र आत्मा बहुत ही जरूरी है एक मसीही जीवन It is not that once I was filled by the Holy Spirit and later on I was not. इसका मतलब ये नहीं होता कि एक बार मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं लेकिन बाद में फिर हट जाऊं उसमें। It is a repeated experience. ये हमेशा का अनुभव होना चाहिए। Therefore, we have to be filled every day. इसका मतलब ये है कि हमें हर दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते हुए आगे बढ़ना We है। have the proof in Acts chapter 2. और इसके सबूत है हमें प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 4 वाक्य। We read about the first sermon. और हम यहाँ पे पहले कलीसिया के सरमन के बारे में पढ़ते हैं। And when they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 4 वाक्य। Yes. वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। And in verse 2 we read like this. और उसी के दूसरे वाक्य में हम पढ़ते हैं। And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। And in Acts chapter 4 verse 31, और प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 31वां वाक्य it reads like this. इस प्रकार हम पढ़ते हैं। Acts chapter 4:31. जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. That means the whole place, it was a renewed experience. और यहाँ इसका मतलब होता है कि एक रूपांतरित अनुभव यहाँ पे हुआ। When they were filled, they started speaking the word of God in boldness. जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए तो वो परमेश्वर के वचन को हियाव के साथ बोलने लगे। That means being filled by the Holy Spirit is not an option. इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना एक ऑप्शन नहीं है। It is a command by the Lord. ये एक आज्ञा है परमेश्वर की ओर से। And how do you know that it is a command, and how do you know that you are walking or filled by the Spirit? और कैसे हम समझे कि ये आज्ञा है और आप उस आज्ञा में या पवित्र आत्मा में चल रहे हैं कि नहीं? The first thing is, पहली बात ये है, every day we have to confess before the Lord. हर दिन हमें पवित्र आत्मा के सामने या परमेश्वर के सामने जाकर अपने गलतियों को मानना जरूरी When है। I say confessing, जब मैं कहता हूँ कि कन्फेस करना, it is nothing but agreeing with God that I am a sinner. ये और कुछ नहीं लेकिन ये मान लेना कि मैं पापी हूँ। And the second thing is yielding to God. और दूसरी बात कि परमेश्वर के लिए और अधिक इच्छुक रहना। That means we have to dedicate ourselves to God. इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप का समर्पण करना है परमेश्वर के लिए। These two are the prime responsibilities of a Christian. और ये दो मुख्य बात है एक मसीही जीवन में। When these two happen, और ये जब दो बातें होती है, we
try to become like Christ, or Christ-like character becomes inbuilt in us or keep building in us. और ये ऐसा होता है कि हमारे में मसीह का स्वभाव बढ़ता ही जाता है और हम मसीह में उन्नति पाते जाते हैं। When we are growing in Christ, और जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, Galatians 5:22-23 becomes visible. और गलातियों की पत्री 5 उसका 22 और 23 वाक्य हम में परिपूर्ण होता है। And there are a lot of fruits of the Spirit. और वहाँ पर बहुत सारे फल के बारे में कहा गया है। It goes like this. और वो इस प्रकार है। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. 22-25. और गलातियों की पत्री 5 का 22 से 25 वाक्य। Yes. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। And only such people और ऐसे ही लोग will be a living testimony in the church. और ऐसे ही लोग एक जीवित गवाही हो सकते हैं कलीसिया में। And that is what Jude wants to tell us in this epistle. और यही बात यहूदा अपनी पत्री में हमसे कहना चाहता है। Such people will even hate even the garment stained by flesh. Verse 23. और यहूदा उसका 23वां वाक्य। और 23. और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। Yes. और बहुतों पर भय के साथ दया करो। Yes. पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। Such people will save others from the fire. They will also show mercy with fear. They will also hate even the garment stained by flesh. और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। Such people will know that or recognize that Jesus Christ is a master. और ऐसे लोग समझ पाएंगे कि यीशु मसीह ही स्वामी है। And that is what the doxology says. और यहाँ पर यही बात आशीर्वचन में भी कहा गया है। To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion and authority before all time, now and forever. Amen. 25वां वाक्य। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। Let us be transformed as good human beings. आइए हम एक रूपांतरित मनुष्य बन जाए। For this we need to be walking in the Spirit. और उसके लिए हमें पवित्र आत्मा में चलना जरूरी We है। have to be filled by the Spirit. और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना भी जरूरी And we है। have to be filled every day. और ये परिपूर्णता दिन प्रतिदिन होना चाहिए। Only then we will be able to recognize Jesus Christ as our Master. और तभी हम यीशु मसीह को अपने स्वामी के रूप से पहचान पाएंगे। May God bless us with His word. इन वचनों से परमेश्वर हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।